रहने दो। कहाँ पढ़ा थे बताओ, कौन कौन सा हुआ था टाइप ऑफ मैट्रिक्स में? रो मैट्रिक्स क्या होता है पता है? आजा 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 आजा। रो मैट्रिक्स, हाँ वहीं पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। और अगर गंदा होगा तो लो ये कपड़ा, इसे साफ कर लो, ठीक है? आवाज क्रिस्टल क्लियर है? है आवाज क्रिस्टल। चलो अब हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले पे आएंगे ना। देखो बालक, हम इतने फैसिलिटी भी दे रहे हैं, यानी अगर नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी लगवा दे रहे हैं। अब जो इसके बाद भी नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम और क्या करें बताओ? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बैटरी डेड ना हो जाए, रहने दो। चलो हम लोग दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। क्या मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, लेकिन कितने पढ़े? दो। बैठो बैठो। दो टाइप के पढ़े थे। आज का टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग कितने टाइप पढ़े थे? दो टाइप। पहला हम लोग देखें रो, दूसरा हम लोग देखें कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स देखें। रो मैट्रिक्स का ढांचा कैसा होता है? जो 1/n के रूप में रहे, जिसका ऑर्डर 1/n रहे। कॉलम कैसा होता था? m/1 रहे, यानी कॉलम के जगह एक आ जाए तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, रो के जगह एक आ जाए तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो तीसरा हम बता रहे हैं सिंगल्टन मैट्रिक्स। क्या? सिंगल्टन मैट्रिक्स। तीसरा जो है सिंगल्टन मैट्रिक्स। सिंगल्टन मैट्रिक्स ये क्या होता है? सिंगल्टन मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही एलिमेंट हो। वैसा मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, आम, इमली, कटहल, बैगन, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एलिमेंट कितना हो? एक हो। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? एक हो। इसका ऑर्डर कैसा होगा? जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे रहेगा, लेकिन उसका ऑर्डर 1/1 ही रहेगा, क्योंकि दो संख्या को गुना करके एक आना चाहिए, तो 1/1 लगा देते हैं चार्ज। टाइप सी है ना? चलो, इसमें किसी को दिक्कत है? किसी का कमेंट आ रहा है? सचिन कुमार वर्मा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। इसका ऑर्डर कैसा रहेगा? 1/1। एक एग्जांपल दे दें। एक मैट्रिक्स ये है जिसमें क्या है? 5 एलिमेंट। क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल्टन मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। अच्छा, इसको तुम कल रो में भी पढ़े थे ना? रो के लिए हम क्या बताए थे? रो के लिए ये चीज एक होनी चाहिए, रो है। कॉलम के लिए ये चीज एक होनी चाहिए, एक है ना? तो इसीलिए इसका स्पेशल नाम क्या दे दिया है? सिंगल्टन
मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक तो इजी था। अब जो आएगा हल्का सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चौथा जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होते क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते क्या हैं? देखो, स्क्वायर तुम लोग पढ़े होगे। स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर हम लोग बोलते हैं वर्ग को ना, जिसके सभी भुजाएं क्या होते हैं? ए बराबर होते हैं। स्क्वायर मतलब यही होता है। और आमने सामने भुजा बराबर हो जाए तो उसे हम आयत कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? मैट्रिक्स हैविंग इक्वल रो एंड कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास जितना रो है उतना कॉलम है, जितना रो है उतना कॉलम है, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये कैसा दिखेगा? हम लोग के पास एक मैट्रिक्स रहेगा जो जिसके एलिमेंट होते हैं ए आई जे स्मॉल होते हैं। यहाँ एम बाय एन रहेंगे, लेकिन एम और एन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5, यहाँ अगर 2 रहेगा तो यहाँ भी, यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ भी 1 रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम दे देते हैं, उसके बाद यहां से हम बहुत अच्छी टाइप बताएंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, एक है, देखो 1 बाय 1 है ना, तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि दोनों इक्वल होनी चाहिए। एक बी ले लिए, 1 2 3 4, ये रो कितने? 1 और 1 2 रो, 1 और 1 2 कॉलम, क्या दोनों इक्वल हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें रो कितने? 1 2 3, इसमें कॉलम कितने? 1 2 3, तो 3 बाय 3 है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स डी हम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रो है, कॉलम कितने हैं चंदन? 3 है, क्या ये स्क्वायर है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉट स्क्वायर। चलो इसको लिखो कॉपी में, सभी लोग लिखो। 6 लोग देख रहे हो। गौतम शर्मा है, गौतम है एडिटर, SK 10 के हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। पढ़ ले, क्लास आते नहीं हो तुम लोग, हमको ऑनलाइन करना पड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जहां भी हो पढ़ो। ये बैच सदैव ऑनलाइन रहेंगे, पता है ना, और इसका फायदा लड़के लोग उठा लेंगे। क्या इसका पहले वाला ना, सिंगलटन मैट्रिक्स। बारिश के कारण नहीं आ पाए भैया गौतम शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कर दिया तुम लोग के लिए। बालक पढ़ो, मेरा मेन चीज है कि पढ़ो, किसी भी तरह पढ़ो, रूम में रह के पढ़ो, यहाँ आके पढ़ो, पढ़ो। आज मुर्गा खाने का मौसम है ना, बेहतरीन मौसम है भाई। पता है हम तो कुछ देर पहले सो के उठे, और अभी रूम पार्टनर बोल दिया कि उधर से आएगा तो चिकन लेते आना, तो लेकिन वो एग्जाम देने के लिए चल जाएगा, तो बोले शामी में लेके आएंगे। गौतम बोल रहा है कि बना भी रहे हैं, तो मेरा भी बना दोगे? आ जाएंगे खाने के लिए। तुम्हारे साथ ही रहता है यानी यहाँ भी झूठ बोलोगे? आंसू भैया से भी? देखो ये सब टाइप जो अभी बताया ना, 3 टाइप, रो कॉलम और सिंगलटन, वहां से प्रश्न नहीं आएंगे। अभी जो पढ़ाएंगे वहां से प्रश्न आएंगे, क्योंकि पिछला साल यहीं से एक प्रश्न पूछा है। अभी हम तुम लोग को दिखाएंगे, वो सभी प्रश्न बना लोगे, क्योंकि इसीलिए हम क्वेश्चन पेपर भी साथ में रखते हैं। आगे बढ़ाएं, लो इसको लिखो। अरे सच्ची में बना रहा है, तुम्हारा तो मजे है, जाओ चिकन खा के आओ। चलिए नहीं 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 जाएंगे। एक दिन कौन बीरू मिला था हमको ना, तुम ही था ना? हाँ, वो सब बोल रहा था कि भैया चलिए चिकन ले रहे हैं, चलिए खाने। हम बोले उसी दिन, हम एक दिन पहले गांव से आए थे ना, बोले हम कल खाएं, और चिकन पता है रेगुलर नहीं खाने का मन करता।
11 12 में जब हजारीबाग में रहते थे उस समय बहुत ज्यादा चिकन खाते थे, लेकिन अब चिकन से मोह माया उठ गया। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, महीना में 2 बार खाएंगे लेकिन मटन खाएंगे यार, पैसा ज्यादा लगे लेकिन मजा आता है खाने में। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके पास नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहां एक और तरीके से लिख सकते हो, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना रो हो उतना कॉलम हो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब तीसरा आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके नोट पॉइंट हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं लिखे, वहां से तुम्हारा एमसीक्यू आएगा। यहां से जितने प्रश्न बनेंगे ना स्क्वायर से, वहीं से आएगा। तीन नोट पॉइंट बताएंगे। तुम लोग ऊपर जाते होगे पढ़ने के लिए, तो सभी लोग पूछता होगा क्या क्लास चलता है। नहीं, हाँ, एक आप ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे तुम लोग के साथ। ठीक है, सभी को बुला के एक ग्रुप फोटो, और पैनल के डिस्प्ले पे भी वही फोटो रहेगा, पैनल के डिस्प्ले पे भी वही रहेगा, पीछे पोस्टर भी मेरा ही रहेगा, और हम भी रहेंगे, तुम लोग सभी साथ में रहोगे मजे से एकदम। और कैमरा से क्लिक करवाएंगे, जिसके पास कैमरा होगा। किसी के पास कैमरा है तुम लोग के पास, या दोस्त बुला लोगे? वैसे है, मेरा है लेकिन गांव में है, तो वहां से लाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, तीसरा आता है। देखो इसकी नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वहीं से एमसीक्यू आएंगे, जितने एमसीक्यू आएंगे यहीं से आएंगे। इसके क्या एमसीक्यू? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से एमसीक्यू बनेगा तो यही नोट 3 पॉइंट से बनेगा। पहला नोट पॉइंट ऐसे, नोट 1, तुम एक चीज बताओ आंसू भैया, अगर m बराबर n रहेगा तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन m बराबर n नहीं रहेगा तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे कि कॉलम बोलेंगे, हमको पता नहीं चल रहा। रो भी तो बोल सकता है तुम, एक कॉलम भी तो बोल सकता है। तो उस केस में जब क्या m बराबर नहीं होगा n के, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या यार, इसी TAN रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछे एमसीक्यू में। ठीक है, अगर तुम कॉलम मैट्रिक्स में जाओगे ना, ये नोट 2 पॉइंट आते हैं। क्या नोट 2 पॉइंट? ये एलिमेंट के बारे में बताओ, ये एलिमेंट का मकान नंबर कितना है बताओ बालक? इस एलिमेंट का A11, इस एलिमेंट का मकान नंबर बताओ। A22, ए एलिमेंट का मकान नंबर, इस एलिमेंट का मकान नंबर, ए एलिमेंट का A22, इस एलिमेंट का मकान नंबर A11। समझ में आ रहा है ना? तो यहां देखो, ये आई जे वेयर आई बराबर जे हो जाए, यानी आई और जे इक्वल आ जाए, आई और जे इक्वल आ जाए। आई और जे इक्वल यहीं आया है, आई और जे यहीं इक्वल है, आई और जे यहां इक्वल है। क्या यहां अगर तुम पूछोगे एक क्या होगा, A13 होगा ना? तो आई और जे इक्वल है क्या? नहीं है ना। आई और जे इक्वल यहां होता है, यहां होता है, एक रहेगा तो यहां होगा। तो आई और जे जब इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं? A11, A22, A33 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बनेगा। ये सब एलिमेंट का स्पेशल नाम दे दिया है। ये सब एलिमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या? डायगोनल एलिमेंट। लेकिन हमेशा याद रखना, डायगोनल एलिमेंट हम तभी बताएंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तुम्हारा मन करेगा कि यहाँ A11 ये है, A22 ये है, तो इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल पूरा जाना चाहिए। क्या ये जा रहा है? क्या इस तरह नहीं ना जा रहा है, तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तुम लोग यही ना पढ़े होगे, क्या पढ़े हैं? जब भी स्क्वायर आता है
जब भी स्क्वायर मेरे पास आता है तो इसके कितने डायगोनल होते हैं? दो होते हैं। एक पहला डायगोनल ए, दूसरा डायगोनल ए, दूसरा डायगोनल ए। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसे हम कहते हैं डायगोनल, ओनली डायगोनल। तो हम लोग मैट्रिक्स में जो बात करेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो डायगोनल कब बनता है? जब वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स जब तक स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक हम लोग डायगोनल के बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे मैट्रिक्स स्क्वायर बनेगा डायगोनल के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो यहां से एक तीसरा नोट पॉइंट 3 आता है। क्या नोट पॉइंट 3 आता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नहीं करना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो भी चीज है तुम्हारे पास उस डायगोनल एलिमेंट को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्या करोगे? ऐड कर दोगे। हम लोग हमेशा एक ही चीज देखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, दूसरा मैट्रिक्स का नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बनेगा तभी तो डायगोनल एलिमेंट आएगा। और ट्रेस निकालने के लिए हम किसके पास जाएंगे? डायगोनल। और डायगोनल कब बनेगा? जब वो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 9 8 है ना? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो इसके अगर हम तुम लोग को बोले डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो तुम बोलोगे इसके डायगोनल एलिमेंट यही होगा। ये क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट। ये होगा क्या? डायगोनल एलिमेंट। अगर हम बोल दें ट्रेस ऑफ ये निकालो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये होता है, ये बताता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखो ये स्क्वायर है तो ट्रेस कैसे निकालोगे? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। पहला डायगोनल एक, सम मतलब जोड़, 5 प्लस 8, 8 और 1 9, 9 5 14। तो इसका क्या होगा? 14 आंसर होगा। इसका चंदन बताएगा, इसका सिकंदर बताएगा ट्रेस, और इसका बीरेंदर बताएगा, बीरू बताएगा। चंदन इसका बताओ अलग, इसका 1 होगा। सिकंदर इसका बताओ अलग, 2। ट्रेस मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट एक है, एक एक डायगोनल एलिमेंट क्या है? 4। तो 4, 1 प्लस 4 5। तुम बताओ बीरेंदर इसका ट्रेस ऑफ सी कितना? 1 प्लस 5 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 15। तो विशाल बताएगा ट्रेस ऑफ डी बताएगा। हाँ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रेस हम किसका निकालेंगे? स्क्वायर का। क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो ये वाला लिख लोगे। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और लाइव में जो जो देख रहे हो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मेरा आंख दर्द करने लगता है लाइट से। ये चश्मा इसीलिए लिए थे, लेकिन हम यूजुअली पहनते नहीं है। जो जो देख रहे हो किसी को दिक्कत है क्या? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक आ रहा है भैया, फिर से एक बार समझा दीजिए। ओके, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, हल्का सा इसे को लिखने का टाइम दे दे रहे हैं। सचिन का आ रहा है, नो सर। ट्रेस हम सिर्फ किसका निकालेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे यहां मैट्रिक्स दूसरा था हम डायरेक्ट बोल देंगे नॉट पॉसिबल। एक बार हम समझा देते हैं। ठीक है, एडिटर एस के, एडिटर एस के कौन है? सूरज है। सूरज है रूम में एकदम मजे से कंबल ओढ़ के सोया होगा ना। हमको पता है भाई, तुम लोग सुतले रहो। ये सब जो भी आएंगे एमसीक्यू में आएंगे। या तो ये आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा।
आगे बढ़े, आ जाओ। एक बार पूछ रहा था कि एक बार और बता दीजिए। देख बालक, अगर इसमें m और n इक्वल नहीं है ना, m और n इक्वल अगर रहता है, m और n इक्वल रहता है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जब m और n इक्वल ना हो तो उसे, जब m और n इक्वल ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म करता है, स्क्वायर फॉर्म नहीं कर पाता। या तो लेंथ, या तो रो ज्यादा हो जाता है, या तो फिर कॉलम ज्यादा होता है। रो ज्यादा आता है तो इस तरह का रेक्टेंगल बनता है, कॉलम ज्यादा आता है, सॉरी, रो ज्यादा आता है तो इस तरह का रेक्टेंगल बनता है, कॉलम ज्यादा आता है तो इस तरह का बनता है, ठीक है। और दूसरा चीज हम क्या बताए थे, दूसरा चीज यहाँ क्या था कि ये आई जे में जब आई और जे दोनों इक्वल आ जाए, जिसकी 1 और 1 आ गया, 2 और 2 आ जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा। एक लड़का बोल दिया था एक दिन हमको कि 0 और 0 काहे ना आ रहा है, क्या गिनती हम लोग 0 से शुरू करते हैं? अगर हम इसमें काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे कि बालक इसमें काउंटिंग करो कितना स्टूडेंट है, तो कभी तुम 0 से शुरू करोगे कि 0 1 2 3? नहीं ना। तो हम लोग काउंटिंग वाला नंबर लेते हैं, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3। जब आई और जे दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस तरह के एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। बताओ क्या ये 2 1 ये डायगोनल एलिमेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 और 2 चाहिए। क्या ये 3 1 क्या डायगोनल हो सकता है? क्या ये 3 3 डायगोनल हो सकता है? हाँ, ये 3 3 डायगोनल है। समझ में आया? अब तीसरा क्या आता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसको सम कर दोगे तो ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़े। अब जो तुम्हारा जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आता है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा है? जीरो। नंबर तुम लोग बैठा लोगे, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे, ए मैट्रिक्स having all the elements are जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, इसको डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स को यूजुअली ऐसे डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाय एक बड़कांगो लड्डू, हो गया जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल दे देते हैं, ये 0 0 0 एक क्या है? जीरो मैट्रिक्स। एक बी है जीरो, एक सी है 0 0 0 0, एक डी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ही होना जरूरी नहीं है, बिना स्क्वायर वाला भी जीरो होता है। खाली सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, सभी एलिमेंट जीरो मतलब जीरो कर देंगे, चाहे वो स्क्वायर में रहे चाहे विदाउट स्क्वायर में रहे। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या इसे तुम बोलोगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स ना। तो जीरो के लिए सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर होनी चाहिए। हम लिख देते हैं वैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तुम लोग लिख रहे हो ना, जो लाइव देख रहे हो लिख रहे हो कॉपी में या पीडीएफ के भरोसे हो? आज पीडीएफ ही नहीं भेजेंगे, एक दिन बाद भेजेंगे। अभी अपना नंबर में भेज के रखेंगे, रात में भेजेंगे। अब गौतम बोल रहा है कि मेरा कॉपी में सब है, बढ़िया बात है। ये पढ़ा है शाम वाला बैच में 3 से 4 में। अच्छा, तुम बोलोगे क्या जीरो मैट्रिक्स का और नाम है क्या? जैसे कि तुम लोग सेट पढ़े होगे क्लास 11th में, तो जीरो सेट का एम्पटी सेट ना,
उसके हाँ 3 नाम थे, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो जीरो मैट्रिक्स को तुम आराम से ये भी बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्या? नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को तुम आराम से नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस यहां ज्यादा रहता है ना, तो हम काला दिख जाते हैं, और काला दिखते हैं तो स्मार्ट नहीं लगता। और स्मार्ट लगना जरूरी है। स्मार्ट है तो क्यों नहीं लगेंगे, नहीं रहते तो बात है अलग है। चलो आजा, हो गया, यहां तक हो गया। जीरो मैट्रिक्स के बाद अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहां से भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं। डायगोनल, अच्छा डायगोनल वर्ड से अभी तुम परिचित हुए थे ना, डायगोनल वर्ड से अभी तुम परिचित हुए थे। डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं? क्या आने दो, उधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, उधर आएगा चलेगा। डायगोनल किसे कहते हैं? A11, A22, A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखो इसको अच्छे से समझोगे, यहां से हल्का हल्का तुम लोग के पास कंफ्यूजन आने लगेगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए तुमको क्या सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए? चाहिए ना। तो पहले मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। क्या विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो स्क्वायर और डायगोनल में अंतर क्या है? बता रहे हैं वही अंतर। ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, छोड़ के, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या? आर, यानी इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, सभी एलिमेंट जीरो होगा, सभी एलिमेंट जीरो होगा, खाली डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, यानी सभी एलिमेंट जीरो चाहिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट दो, देखो ये रिप्रेजेंटेशन तुम लोग से पूछेगा नहीं, ये सब बस हम अपने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हम बता दे रहे हैं। एलिमेंट कैसे होते हैं? ए आई जे होता है ना, और एक ए आई जे होगा। जब आई बराबर जे रहेगा तो कुछ भी आ सकता है, लैम्डा अल्फा बीटा जो भी आ सकता है। लेकिन जब आई बराबर नहीं जे होगा तो उस केस में ये क्या आएंगे? जीरो आएंगे। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो हम क्या बोले थे? सभी एलिमेंट जीरो चाहिए, खाली डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। तो डायगोनल एलिमेंट को सभी एलिमेंट क्या है? जीरो। देखो ये क्या है? ये 1 2 है ना। क्या आई और जे अलग अलग हैं? तो आई और जे अलग अलग रहेगा तो ए आई जे का वैल्यू क्या आएगा? जीरो जीरो है ना। क्या ये 1 1 है ना, ये 1 1 है ना। तो 1 और 1 जब दोनों बराबर आ जाएगा तो ए आई जे का वैल्यू लैम्डा कुछ भी आ सकता है, आम इमली कटहल बैंगन कुछ भी आ सकता है। तो आम इमली कटहल बैंगन आएगा। अच्छा एक लड़का मेरे से ये पूछा था, आंसू भैया यहाँ अगर इसमें कोई एक जीरो हो जाएगा तो नहीं होगा, हमको इधर जीरो चाहिए, इधर जीरो चाहिए, एक भी इसका जीरो हो जाएगा तो डायगोनल हम नहीं कहेंगे। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, इसका एक भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एक एग्जांपल यहां हम बी चिपका रहे हैं, ठीक है। 1 0 0 2, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहला स्क्वायर होनी चाहिए, 2 बाय 2 स्क्वायर है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अदर एलिमेंट जीरो है, क्या ये डायगोनल है? ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। एक यहां हम चिपका दे रहे हैं, ए बी सी, 1 0 0 0 0 0 0 0 3, क्या ये डायगोनल है? डायगोनल, नॉट डायगोनल। पता चल गया ना क्यों?
एक जीरो आ गया। हम लोग को इधर जीरो चाहिए, लेकिन ये इसमें एक भी जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। सर कौन से ऐप पर पढ़ाते हैं? एप्लीकेशन पे हम नहीं पढ़ाते हैं बालक, जूम पे पढ़ाते हैं। जूम पे एप्लीकेशन में क्या होता है पता है? तुम लोग लिखो, हम जब बात करेंगे ना इधर, तो तुम लोग आराम से लिखना। एप्लीकेशन पे क्या होता है? क्या इसमें है ना? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एप्लीकेशन पे ऐसा होता है कि लाइव इंटरेक्ट हम स्टूडेंट से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि तुम लोग यहाँ पूछते हो ना कि ये कैसे हुआ, तो एप्लीकेशन पे वो कमेंट में लिखता है, लिख देगा कि आंसू भैया ये कैसे आया। तो मेरा मन है यार, देखेंगे चाहे नहीं देखेंगे। एक उसमें ये होता है कि टीचर अगर नहीं जान रहा है तो तुम्हारा कमेंट भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन हम जूम पे पढ़ाते हैं। जूम में तुम डायरेक्ट माइक ऑफ करोगे, अपना फेस ऑन करोगे, तुम्हारा फोटो भी मेरे पास आएगा कि गोपाल पूछ रहा है, बोलेगा भैया ये वाला कहां से लिखे आप, डायरेक्ट ऐसे वर्ड में आएगा। मेरे पास ब्लूटूथ रहता है तो उसमें डायरेक्ट आता है कि भैया ये वाला कहां से लिखे आप, तो इसमें हम डायरेक्ट लाइव बताते हैं। तो एप्लीकेशन पे ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम जूम पे पढ़ाते हैं। अगर दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 970 पे ना। क्या आज इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है मेरा ये पैनल? एक सेकंड, पानी तो इधर हल्का सा भी नहीं आया। अभी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में दो नोट पॉइंट बेहतरीन बेहतरीन बताएंगे हम। मेरा मोबाइल का शुरू का 4 डिजिट है। अगर बाई चांस हम नहीं रहेंगे तो तुम लोग कम से कम इसको ऑन करके रख दोगे, ठीक है? तुम्हारा वाला कॉल आ रहा है किसी का। ये वाला ऑफ नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ना भी नहीं लिखा है बालक। ओ भाई ये भी ऑन, वहीं से वैसे शुरू होगा, टेंशन ना लो, तुम लोग का छूटेगा नहीं। यहाँ तुम लोग का फोटो लगवाएंगे सभी का, क्योंकि इसका फायदा कोई अदर टीचर उठा लेते हैं ना, तो यहीं क्लिक करवाएंगे सभी का और लगवा देंगे इसे बढ़िया से एकदम क्वालिटी वाला। हाँ हाँ, एक दिन पहले बता देंगे। लड़के लोग भी मेकअप करके आएंगे, बाल स्ट्रेट करवा के आएगा कि चश्मा उस्मा लेके आएगा। कहाँ थे बालक तुम लोग? डायगोनल के पास यही था। हाँ चलो, यानी ये भी बंद हुआ था। एक हम जिससे पूछेंगे वही बताओगे, ठीक है? इधर उधर से कोई नहीं बताओगे। एक तुम्हारे पास ए बी सी था ना, एक हम डी दे दिए, एक मैट्रिक्स डी हम दे रहे हैं। 0 0 5 0 4 0 0 3 0 0। बताओ ये डायगोनल है? ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मैट्रिक्स में हम डायगोनल हम बोले थे प्रिंसिपल को ही बोलते हैं ना। हम लोग को देखना क्या है? इसको देखना है।
बहुत लोग ये वाला डायगोनल देख रहा है, बोलेगा ये वाला डायगोनल है ना, लेकिन हम मैट्रिक्स में हम प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में ही बात करते हैं। मैट्रिक्स में एक डायगोनल के अलावा दूसरा होता ही नहीं है प्रिंसिपल के पास, ठीक है। और यही प्रश्न देखो जैक इस बार छापा था, दिख रहा है 4 4 4, यही प्रश्न छापा था। तो ये नॉट डायगोनल, क्या नॉट डायगोनल, नॉट डायगोनल। और ये कब आया है, जैक 2025। ये भी मेंशन कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को लगे कि आसुबिया हट के नहीं पढ़ा रहे हैं, सब वही पढ़ा रहे हैं। इधर कहां कहां लाइट लगवाना है ना, सब हमको डिसाइड करना है, क्योंकि उधर लाइट ऑन रहेगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके 2 नोट पॉइंट बताएंगे। अभी किसी का मैसेज आ रहा है, सुभाष दास, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, ये हो गया। जिसका नहीं होगा हल्का सा स्पीड करते हैं, क्यों पता है, यहाँ जो देखते हैं ना वो सबको छटपटाने लगता है। आ जाओ, अब नोट पॉइंट 1 देखते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट 1, इसमें नोटिस करने वाला क्या है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए लेकिन 0 ना हो, तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए चलेगा लेकिन 0 ना हो, तो नो एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर, इन द डायगोनल होगा, डायगोनल से नहीं होगा, इन द डायगोनल इज 0, यानी डायगोनल एलिमेंट एक भी 0 हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। अब अच्छा एक चीज देखो, हल्का सा हम कॉन्सेप्ट के पास लेके जाएंगे। एक 2x2 मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें 2x2 होने के लिए हमको कितना 0 चाहिए? 2x2 बनाने के लिए डायगोनल 2 0 चाहिए ना। 3x3 को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 चाहिए ना। समझ में आ रहा है वाला? आ रहा है। आज मैक्सिमम 6 चाहिए, मैक्सिमम ना। अगर यहाँ 5 दे देंगे तो क्या ये डायगोनल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यानी डायगोनल होने के लिए 2x2 में हम लोग को 2 0 चाहिए ही चाहिए। 1 0 रहेगा तो कभी डायगोनल नहीं बनेगा। क्या अगर इसमें 3 0 हो जाएगा तो डायगोनल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसमें 1 2 3 1 2 3 6 0 चाहिए ना। तो उसी तरह ये तुम लोग से पूछेगा नहीं, लेकिन जब तुम CUET में जाओगे, ये नोट पॉइंट 2 है। देखो जो तुमसे पूछेगा नहीं उसको हम डायरेक्ट मेंशन कर देंगे। ये तुम्हारे NDA, ये तुम्हारे CUET, जैसे कि 12th के बाद तुम लोग सोचोगे कि हम BHU में पढ़े, DU में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है CUET, और उसमें 11 12 के ही मैथ रहते हैं, लेकिन टॉप लेवल के रहते हैं, जो ये सब लेवल के रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग को उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, हम क्लास में पढ़ा देंगे। तो कभी कभार पूछ क्या देता है पता है? नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, यानी कितना 0 है एक डायगोनल मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ 0 एलिमेंट इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए देखो फॉर्मूले तो हम बता देंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूले को बनाना सीखो। एक देखो, एक मैट्रिक्स 1 0 0 2, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? अब बताओ, इसमें तुम बताओ टोटल एलिमेंट बताओ, टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4।
तो क्या तुम टोटल एलिमेंट निकालना जानते हो कि कितना एलिमेंट है? एम को एन से गुना कर देते हैं, जो ऑर्डर रहता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स ये है, इसमें 20 बाय 20 है, तो बताओ टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 400। किसको किसको दिक्कत हुआ बताओ? 400। अब एक ही चीज देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में जितना जितना ऑर्डर का रहता है ना, जैसे कि ये 2 बाय 2 का है ना, तो 2 एलिमेंट जितना ऑर्डर का रहता है वही 2 एलिमेंट जीरो नहीं होते, वही 2 एलिमेंट जीरो नहीं होते। अगर अगर इसमें हम बोल दें ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें हम तुमसे बोल दें कि कितने जीरो है, तो ऐसा करो ना भाई, तुम इसके टोटल एलिमेंट को निकाल लो। तो टोटल एलिमेंट को लिए क्या करे, तुम 20 को 20 से गुना कर दिए, टोटल एलिमेंट आ गया। लेकिन तुम ये जानते हो जितना ऑर्डर रहता है उतने ही एलिमेंट जीरो नहीं होते। तो कितना ऑर्डर था? 20, 20 को घटा दोगे, यानी 20 दूनी 400, 400 माइनस 20 तो 380 होगा। तो इसी को फॉर्मूले देख रहे हो, अगर इसको हम एम मानते हैं तो ये भी तो एम होगा, क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसी को हम क्या लिखते हैं? एम का स्क्वायर माइनस एम। तो इसका फॉर्मूला कैसे आया? एन का स्क्वायर माइनस एन, जहां एन तुम्हारा क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। एन तुम्हारा क्या रहेगा? और ये सब प्रश्न ग्रेड में अगर कोई पढ़ाए होंगे ना तो हमको बताना, कोई टीचर नहीं पढ़ाते ये सब लेवल के प्रश्न। आप किसी का भी नोट्स देखो, 10-15 साल से वही घिसा पीटा नोट्स चल रहा है, ठीक है। अभी हम इस लेवल तक जा रहे हैं, क्या पता अगला साल और फास्ट हो जाए तो और फास्ट भी जाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको। यहाँ एक प्रश्न हम ए दे रहे हैं, क्वेश्चंस ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 25 बाय 24। विशाल, ए डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये 25 है तो ये भी समझ में आ रहा है ना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 25 बाय 25, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ, पहला दे दिए जीरो एलिमेंट, इसमें कितने जीरो हैं, इस मैट्रिक्स में कितने जीरो हैं। दूसरा तुमसे हम दे दिए नन जीरो एलिमेंट, नन जीरो एलिमेंट दोनों बता दोगे? बता दो। आज यही क्लासेस हम एंड करते हैं। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टैप करके ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।